गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में लेसन नंबर 4 शब्द भंडार। बच्चों, इसके पहले आपने लेसन 3 में शब्द के बारे में पढ़ा। शब्द के 2 रूप होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो इस पाठ में हम सार्थक शब्दों के अनेक रूपों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख हैं पहला पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची क्या है? पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ वाले। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो परिभाषा इसकी, भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए हम चित्र पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला वृक्ष। तो वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़, विटप, तरु। आगे दिया है मोर। मोर जो कि राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर का पर्यायवाची मोर, मयूर। आगे दिया है फूल। फूल का पर्यायवाची सुमन, कुसुम, पुष्प। तो आगे हम पढ़ते हैं इस पाठ में दिए गए पर्यायवाची शब्दों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं आँख। आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु। आग। आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, अनल। आदमी। आदमी का पर्यायवाची मनुष्य, नर, मानव। आकाश। आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन, अंबर। कमल। कमल का पर्यायवाची है सरोज, पंकज, पद्म। घर। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, आलय। पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है पर्वत, नग, गिरि। बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द है घन, मेघ, बारिद। समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, जलधि, सिंधु। सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, राकेश। पानी। पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, सलील, बारी। बेटा। बेटा का पर्यायवाची शब्द है पुत्र, सुत, लड़का। राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द है नरेश, भूप, नृप। हवा। हवा का पर्यायवाची वायु, पवन, समीर। ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु, परमात्मा, भगवान। माँ। माँ का पर्यायवाची है माता, अम्बा, जननी। आभूषण। आभूषण का पर्यायवाची है अलंकार, गहना, जेवर। फूल। फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन, कुसुम। रात का पर्यायवाची है रात्रि, निशा, रजनी। कुछ और भी पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। अमृत। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष। उपकार। उपकार का पर्यायवाची है हित, भलाई, नेकी। कोयल। कोयल का पर्यायवाची है कोकिल, पिक। कठिन। कठिन का पर्यायवाची है कठोर, दुष्कर, सख्त। जीभ। जीभ का पर्यायवाची है जिह्वा, रसना। तलवार। तलवार का पर्यायवाची है चंद्रहास, कृपाण। दुख। दुख का पर्यायवाची है कष्ट, वेदना, व्यथा, पीड़ा। घर। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, मंदिर। गौ। गौ का पर्यायवाची है गाय, धेनु, सुरभि। तो बच्चों, आगे हम इस पाठ में विलोम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। विलोम के बारे में आप जान ही रहे हैं। विलोम का मतलब ही है उल्टा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इस पाठ में आपने चित्र में देखा, पहले एक बड़ा बक्सा बना है और एक छोटा, तो बड़ा का विलोम छोटा। आगे यहाँ किताबें अधिक मात्रा में रखी गई हैं और यहाँ कम, तो अधिक का विलोम कम। चलिए शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। आकाश, इसका विलोम है पाताल। शत्रु, मित्र। प्रातः, सायं।
ऊपर नीचे, दिन रात, स्वस्थ अस्वस्थ, सरल कठिन, विद्वान मूर्ख, उपकार अंधकार प्रकाश, उपकार अपकार, प्राचीन नवीन, सत्य असत्य, वीर कायर, ज्ञान अज्ञान, निश्चय अनिश्चय, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा, कोमल कठोर, गुण अवगुण, सुख दुख, प्रसन्न अप्रसन्न। कुछ अन्य विलोम शब्दों को हम पढ़ते हैं। आकर्षण विकर्षण, उन्नति अवनति, उतार चढ़ाव, आस्था अनास्था, आयात निर्यात, आस्तिक नास्तिक, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, आवश्यक अनावश्यक, आहार निराहार, ग्रहण त्याग। तो चलिए आगे इस पाठ में दिया गया है अनेकार्थी शब्द। तो हम अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द एक ही हैं लेकिन अर्थ अनेक हैं, अलग अलग अर्थ दिए हैं, वही अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अंक। अंक का अर्थ होता है गोद और संख्या। गोद, संख्या, भाग्य, ये अंक का अर्थ है। शब्द एक ही है अंक, लेकिन अंक को गोद भी कहते हैं और अंक को संख्या भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अंत। अंत का मतलब होता है समाप्त होना और अंत का मतलब है मृत्यु। समाप्ति भी है और मृत्यु भी है। अक्षर। अक्षर का अर्थ है वर्ण और दूसरा मतलब है ईश्वर। अर्थ, अर्थ का मतलब और धन। आगे हम पढ़ते हैं कर। कर का अर्थ होता है हाथ और टैक्स। सूंड भी होता है कर का अर्थ, हाथ टैक्स सूंड। आगे पढ़ते हैं कल। कल का अर्थ होता है मशीन, आने वाला दिन और चैन। काल। काल का अर्थ है मृत्यु, समय। गुरु। गुरु का अर्थ है भारी, शिक्षक। तीर। तीर का अर्थ है किनारा, बाण। घन। घन का अर्थ है बादल, हथौड़ा। जीवन। जीवन का अर्थ है पानी, जिंदगी। दंड का अर्थ है डंडा, सजा। पानी का अर्थ है जल, चमक। वार। वार का अर्थ है हमला, दिन। हल। हल का अर्थ है समाधान और खेत जोतने का यंत्र। पत्र। पत्र का अर्थ है चिट्ठी और पत्ता। तो बच्चों कनक। कनक का अर्थ है सोना और धतूरा। ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है स्वामी और अमीर। उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। तो बच्चों आपने समझा कि शब्द एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये होते हैं अनेकार्थी शब्द। आगे अब इस पाठ में दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में बात कहना एक कला है, इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग आवश्यक है। चलिए हम पढ़ते हैं। जो कभी न मरे, अमर। जो संभव न हो, असंभव। जिसमें बल न हो, निर्मल निर्बल। और जिसमें बल हो, बलवान। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो फल मूल खाता हो, फलाहारी। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार नहीं हो, निराकार। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। शहर में रहने वाला, शहरी। जिसके पास धन न हो, निर्धन। और जिसके पास धन हो, धनवान। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता हो, नास्तिक। जिसकी कोई उपमा नहीं हो, अनुपम। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो भूमि पर निवास करे, जल में रहने वाला, जलचर। थल में रहने वाला, थलचर। और आकाश में रहने वाला, नभचर। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। जो थोड़ा बहुत जानता हो, अल्पज्ञ। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। जो चिरकाल से हो रहा है, चिरंतन।
जो आँखों के पीछे हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो कभी न मरे, अमर, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि कैसे सार्थक शब्दों के अलग अलग रूप हैं। पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो भाषा में जो शब्द समान अर्थ प्रकट करें पर्यायवाची, एक दूसरे का विलोम करें, उल्टा अर्थ दें विलोम शब्द, और एक शब्द से अधिक अर्थ हों वे अनेकार्थी। चलिए अब इस पाठ में आए सही विकल्प बहुविकल्पी पे हम टिक करते हैं। पहला, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, सुमन, पद्म। तो सही उत्तर है सुमन, क्योंकि सुमन फूल का पर्यायवाची है। दूसरा, बादल का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? मेघ, नभ, गगन या अंबर। तो सही उत्तर है मेघ। तीसरा, जल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पानी, सलील, नीर, जलधि। तो सही उत्तर है जलधि, क्योंकि जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। किस भाग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? पहला, आग, अग्नि, अनल। ख, पर्वत, पहाड़, गिरी। ग, पुत्र, सुता, लड़का। और घ, वायु, पवन, समीर। तो सही उत्तर है ग, क्योंकि पुत्र का पर्यायवाची सुत होगा, सुता नहीं होगी। सुता मतलब लड़की होता है, तो इसका सही उत्तर है ग। आगे, विद्वान का विलोम शब्द क्या है? विद्वानी, मूर्ख, कवि या ज्ञानी। तो सही उत्तर है विद्वान का विलोम मूर्ख। सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, वक्र, असरल, टेढ़ा। तो सही उत्तर है कठिन। सातवां, कौन सा अर्थ पत्र का नहीं है? पत्ता, चिट्ठी, फूल, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है फूल। आठवां, कौन सा अर्थ कर का नहीं है? हाथ, टैक्स, सूंड या काल। तो कर का मतलब काल नहीं है। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक, नास्तिक, वास्तविक, भक्त। तो सही उत्तर है नास्तिक। ईश्वर विश्वास ना करे वो नास्तिक। लास्ट में, रेखांकित शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? सही उत्तर है जिसके नीचे रेखा खींची गई हो। तो बच्चों इस पाठ में आगे हम पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। समान अर्थ देने वाले शब्द क्या हैं? समानार्थी शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या है? उल्टा शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द क्या हैं? अनेकार्थी शब्द। पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है और पत्ता भी। हिंसा का विलोम शब्द है अहिंसा। तो बच्चों इस पाठ में आए जितने भी विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इसको आप याद करेंगे और याद करके अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे और अपनी बुक से मैच करेंगे कि हमने क्या सही लिखा है और क्या गलत। थैंक यू।